नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों कुछ लोगों को प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी उनका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट शो करता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो अगर प्रेगनेंसी को पता करने के लिए ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड तक करा लेते हैं तो क्यों उनको अपनी प्रेगनेंसी का पता नहीं लग पाता है। साफ-साफ शब्दों में अगर मैं आपको बोलूँ तो क्यों ये सभी टेस्ट प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी को क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं, जिसे हम लोग फेक नेगेटिव रिजल्ट आना बोलते हैं। तो ये जो फेक नेगेटिव रिजल्ट आने की कहानी है, इसके होने के बहुत सारे कारण हैं। इन सभी कारणों को हम लोग एक असली केस स्टडी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो केस स्टडी है, ये एक ऐसी लड़की की है जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल है। इस लड़की का नाम है नेहा। नेहा का कहना ये है कि उन्होंने सिर्फ लाइफ में एक बार ही फिजिकल रिलेशन बनाया है। ये जो फिजिकल रिलेशन है ये पूरी तरह से प्रोटेक्शन के साथ बनाया था उन्होंने, लेकिन उनके मेल पार्टनर से एक गलती हो गई। प्रोटेक्शन उतारते टाइम स्पर्म की एक बूंद उनके प्राइवेट पार्ट पर गिर गई। तो नेहा को ये लग रहा था कि कहीं इस वजह से उनको प्रेगनेंसी ना हो जाए, लेकिन इस बात के होने के चांस कम थे। दूसरी तरफ नेहा को यह भी पता था कि जो फिजिकल रिलेशन है वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन के साथ बनाया है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो नेहा ने फैसला लिया कि वो इस बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे और अपने पीरियड्स के आने का वेट करेंगे। तो सेम ऐसा ही उन्होंने किया। उनकी जो पीरियड्स की डेट थी वो उसी मंथ 24 तारीख की थी। तो नेहा ने 24 तारीख तक पीरियड्स के आने का वेट किया। सुबह जब हुई तो नेहा को थोड़ी-सी टेंशन हुई कि उनको पीरियड्स क्यों नहीं आया, क्योंकि उनके जो पीरियड्स हैं वो तो एकदम फिक्स डेट पर आ जाते हैं। सुबह से दोपहर तक उनकी टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब नेहा ने फैसला लिया कि उनको अब प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो घर के पास के नज़दीक जो मेडिकल स्टोर था, दवाइयों वाली दुकान थी, उस दवाइयों वाली दुकान पर जाते हैं। वहाँ से वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट को माँगते हैं और उन्हें जौन-सी भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलती है उसको वो परचेज़ करते हैं फटाफट। फिर घर पर आकर वो उसी टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और वो देखते हैं टेस्ट रिज़ल्ट जो उनको मिलता है, उस टेस्ट रिज़ल्ट में सिर्फ़ एक लाइन उनको दिखाई देती है। क्योंकि नेहा ने पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तो अब वो इस टेस्ट के बारे में इंटरनेट पर देखते हैं तो उनको समझ आता है कि उनको इस जो ये सी पर एक लाइन दिखाई दे रही है उसका मतलब उनका जो टेस्ट रिजल्ट है वो नेगेटिव है, यानी कि उनको प्रेगनेंसी नहीं है। और नेहा फिर एक शांत भरी सांस लेती हैं क्योंकि उनकी जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है। लेकिन नेहा अपने शरीर में कुछ बदलाव भी महसूस कर रही थी। उन्होंने पाया कि उनकी जो ब्रेस्ट है वो दर्द कर रही है, हल्का-हल्का उनकी ब्रेस्ट में दर्द है। उनके पेट के निचले भाग में भी हल्का-हल्का दर्द हो रहा है, जैसे उनको लग रहा हो कि उनको पीरियड्स कभी भी आ सकती हैं। उनको उल्टी मितली जैसा भी महसूस हो रहा था और उन्होंने पाया कि पिछले 4 से 5 दिन में उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो उन्होंने फिर जब इन सभी लक्षणों को इंटरनेट पर सर्च किया, गूगल पर जब इन लक्षणों के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने पाया कि ये जो सभी लक्षण हैं, ये तो प्रेगनेंसी में होते हैं। तो नेहा की जो टेंशन है वो फिर दोबारा से बढ़ चुकी थी। नेहा ने इन सभी चीज़ों को जब पढ़ना स्टार्ट किया तो ये भी पढ़ा कि जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो दोपहर के टाइम नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जो टेस्ट रिजल्ट है वो गलत आ सकता है। तो नेहा को लगा कि शायद उनका टेस्ट रिजल्ट गलत हो सकता है। फिर उन्होंने अगली सुबह प्रेगनेंसी टेस्ट करने का फैसला लिया। वो दोबारा मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, वहाँ से वो सेम टेस्ट किट को परचेज़ करते हैं और अगली सुबह फिर वो दोबारा टेस्ट करते हैं। इस टाइम जो प्रेगनेंसी टेस्ट रिज़ल्ट आता है, उसको देखकर नेहा को बहुत शांति महसूस होती है, उनकी टेंशन खत्म हो जाती है क्योंकि उनका टेस्ट फिर से नेगेटिव आ जाता है। लेकिन नेहा को कहीं न कहीं टेंशन इस बात की थी कि फिर उनको पीरियड्स क्यों नहीं आ रही हैं। फिर उन्होंने ये सोचा कि पिछले कुछ दिनों से वो तनाव में बहुत ज़्यादा थे, टेंशन उन्होंने बहुत ली हुई थी, तो शायद हो सकता है कि इस वजह से उनको पीरियड्स ना आ रहे हों। तो नेहा ने फैसला लिया कि अब वो इस बारे में नहीं सोचेंगे, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, वो पीरियड्स के आने का और वेट करेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने
5-7 दिन और पीरियड्स का वेट किया। इस बीच उन्होंने महसूस किया कि जो उनके ये लक्षण थे प्रेगनेंसी वाले वो और ज़्यादा बढ़ रहे थे। जब 5 से 7 दिन बीत गए तो नेहा ने फैसला लिया कि अब उनको वेट नहीं करना है। हो सकता है कि उनका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट गलत बता रहा हो। तो उन्होंने फैसला लिया कि वो घर के पास जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है वहां जाकर अल्ट्रासाउंड कराएंगे। लेकिन नेहा के सामने परेशानी ये थी कि वो अल्ट्रासाउंड तो कराएंगे लेकिन वो अल्ट्रासाउंड सेंटर में ये कैसे बोलेंगे कि उनको प्रेगनेंसी के लिए अल्ट्रासाउंड कराना है। तो उन्होंने थोड़ा इस बारे में सोचा और फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वो अल्ट्रासाउंड ये बोलकर कराएंगे कि उनके पेट में दर्द है। तो सेम वही चीज उन्होंने की। उन्होंने अल्ट्रासाउंड सेंटर में अल्ट्रासाउंड पेट में दर्द है को बोलकर करवाया। अब अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है जब वो आई तो उसमें जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है उन्होंने पढ़ा कि जो स्कैन है वो एकदम नॉर्मल आया। इस बात की पुष्टि उन्होंने अल्ट्रासाउंड के स्टाफ से भी की। स्टाफ ने उन्हें बताया कि इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कोई भी बीमारी नहीं है और जो उनका स्कैन है वो एकदम नॉर्मल आया है। तो नेहा को अब 2 बार डबल कंफर्मेशन हो चुका था। एक तरफ उनका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव था और दूसरा ये अल्ट्रासाउंड भी नेगेटिव आ चुका था, नॉर्मल आ चुका था। लेकिन नेहा को पीरियड्स नहीं आ रहे थे जो कि उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात थी। तो नेहा ने सोचा कि चलो और वेट कर लेते हैं। उन्होंने 3-4 दिन और वेट किया लेकिन उनको पीरियड्स नहीं आए। और फिर नेहा ने फैसला लिया कि अब वो और ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि उनको प्रेगनेंसी नहीं है तो वो डायरेक्ट डॉक्टर के पास जा सकते हैं और वो पीरियड्स ना आने का ट्रीटमेंट ले सकती हैं। तो सेम वही उन्होंने किया। वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो डॉक्टर उनको कुछ टेस्ट बोलते हैं करवाने के लिए। ये जो टेस्ट हैं ये ब्लड टेस्ट होते हैं। तो नेहा ब्लड टेस्ट का सैंपल देते हैं और जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट है वो बहुत चौंका देने वाला था। इन ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेहा को प्रेगनेंसी थी। अब जब इस बात का पता नेहा को लगता है, जब डॉक्टर उनको बताते हैं कि आप तो प्रेग्नेंट हैं इस वजह से आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो नेहा को ये बात हजम नहीं होती है क्योंकि नेहा ने टेस्ट किया था खुद से, टेस्ट नेगेटिव था, अल्ट्रासाउंड कराया था उसमें प्रेगनेंसी नहीं थी। और जो फिजिकल रिलेशन था वो भी उन्होंने लाइफ में एक बार बनाया था। सेम बात वो डॉक्टर को भी बोलते हैं कि उन्होंने तो लाइफ में सिर्फ एक बार ही फिजिकल रिलेशन बनाया है, वो भी पूरी प्रोटेक्शन के साथ में। तो उनको प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। उन्होंने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट वाली बात, अल्ट्रासाउंड वाली बात भी डॉक्टर को बोली और उन्होंने डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट करी कि वो कुछ अलग तरह का स्कैन कराएं या टेस्ट कराएं जिससे प्रेगनेंसी का उनको कंफर्मेशन हो सके। तो डॉक्टर उनको एक स्पेशल टाइप का अल्ट्रासाउंड लिख कर दे देते हैं। अब जब नेहा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तब उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उनको 7 सप्ताह की प्रेगनेंसी आती है, जिससे नेहा को अब कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ अब उनको प्रेगनेंसी है। तो नेहा की प्रेगनेंसी डायग्नोज होने के बाद यहाँ पर हमारे सामने भी कुछ सवाल निकल कर आते हैं। पहला सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि नेहा का जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव कैसे आया जबकि नेहा को तो प्रेगनेंसी थी। दूसरा ये कि नेहा ने भी तो अल्ट्रासाउंड कराया था लेकिन उनका अल्ट्रासाउंड नेगेटिव क्यों था, उसमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं थी। और डॉक्टर ने ऐसा कौन सा अल्ट्रासाउंड कराया कि उस अल्ट्रासाउंड में नेहा को प्रेगनेंसी थी, वो भी 7 सप्ताह की। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो नेहा को टेस्ट रिजल्ट मिले वो फेक नेगेटिव रिजल्ट थे, यानी कि नेहा को प्रेगनेंसी थी लेकिन इन टेस्ट के कारण नेहा को फेक नेगेटिव रिजल्ट मिला, यानी कि नेहा को प्रेगनेंसी का पता नहीं लग पाया। अब ये जो फेक नेगेटिव रिजल्ट है इसके आने के बहुत सारे कारण हैं। पहला जो मुख्य कारण है जो नेहा ने गलती करी थी वो ये थी कि अगर किसी को प्रेगनेंसी होती है और वो अगर कम दिनों की प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उनको फेक नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आप चाहे ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं चाहे आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, ये दोनों ही टेस्ट एक स्पेशल टाइप के प्रेगनेंसी हार्मोन को पता लगाने का काम करते हैं जिसे हम लोग बीटा एससीजी यानी कि बीटा ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। ये जो बीटा एससीजी हार्मोन है ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है जो कि बच्चा बनाता है। बच्चा मतलब
जब आप फिजिकल रिलेशन रखते हैं और सपोज करो उसी टाइम उसी फिजिकल रिलेशन से अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो जो प्रेगनेंसी आपको कंसीव हुई, जो बच्चा बना, ये बच्चा जब बच्चेदानी में जाकर सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है, तब ये बच्चा इस प्रेगनेंसी हार्मोन को बनाना स्टार्ट करता है। इसी को हम लोग बीटा एससीजी हार्मोन बोलते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो ये जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है और ये जो ब्लड टेस्ट है, ये इसी प्रेगनेंसी हार्मोन को पता लगाने का काम करता है। अगर ये टेस्ट प्रेगनेंसी हार्मोन को डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो बच्चेदानी के अंदर जाकर सक्सेसफुली इम्प्लांट हो चुका है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बच्चा है जब बच्चेदानी में जाकर इम्प्लांट होगा, तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से इस प्रेगनेंसी हार्मोन को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देगा कि इमीडिएटली ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, ऐसा नहीं है। जो बच्चा है इस प्रेगनेंसी हार्मोन को जीरो से स्टार्ट करता है और प्रत्येक 48 घंटे में इस प्रेगनेंसी हार्मोन की मात्रा डबल हो जाती है। यानी कि जीरो से स्टार्ट होती है, 2, फिर 4, 8, 16, 32, 64, ऐसे करके इसकी मात्रा हर 48 घंटे में दुगनी होती जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप नेहा की तरह पीरियड्स की डेट मिस होते ही आप अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, तो आपको फेक नेगेटिव रिजल्ट आने के चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप पीरियड्स की डेट मिस होने से पहले तो टेस्ट ना करें और पीरियड्स की डेट मिस होने पर भी टेस्ट ना करें। दूसरी गलती नेहा ने ये करी कि नेहा ने जो पहला टेस्ट है वो दोपहर में किया। अब दोपहर में प्रेगनेंसी टेस्ट करने से प्रॉब्लम ये रहती है कि आप अगर दोपहर में टेस्ट करते हैं और अगर आप पानी ज़्यादा पी लेते हो या खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो या जूस आपने ज़्यादा पिया है, लिक्विड्स अगर आपने ज़्यादा ली है, तो बीटा एससीजी यूरिन में ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि जो आपका पेशाब है वो ज़्यादा पतला हो जाएगा, जिससे आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में फेक नेगेटिव रिजल्ट आने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। अगली जो गलती नेहा ने करी वो ये थी कि वो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, वहां से वो खुद कोई सा भी टेस्ट किट को परचेज कर लेते हैं, जो भी उनको सामने से टेस्ट किट मिलता है उसको वो परचेज कर लेते हैं। अब हो सकता है कि नेहा ने जो टेस्ट किट को परचेज किया प्रेगनेंसी की जांच करने के लिए, वो एक लोकल कंपनी का टेस्ट किट हो। अगर आप एक लोकल कंपनी का टेस्ट किट यूज करते हैं तो इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत कम सेंसिटिव होते हैं, ये प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा एससीजी को इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। यूजली जो लोकल कंपनी के टेस्ट किट हैं ये यूरिन में 60 मिली इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि 60 मिली इंटरनेशनल यूनिट जब तक बीटा एससीजी की मात्रा नहीं होती है तब तक ये प्रेगनेंसी हार्मोन को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ केसेस में हमको ये भी देखने को मिलता है कि अगर बीटा एससीजी की मात्रा अच्छी खासी हो भी जाती है तो ये टेस्ट किट में एक बहुत ही हल्की लाइन शो करते हैं, जिससे पेशेंट्स को लगता है कि उनका जो टेस्ट रिजल्ट है वो नेगेटिव है। लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपनी का ब्रांडेड टेस्ट किट यूज करते हैं तो इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ये मात्र 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट बीटा एससीजी की मात्रा को यूरिन में डिटेक्ट कर लेते हैं बहुत ही ईजिली, जिससे आपको एक अच्छा सही रिजल्ट मिलता है। अब एक अच्छा ब्रांडेड टेस्ट किट कौन सी कंपनी का है वो हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ केसेस में पेशेंट्स बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, यानी कि आज उनका फिजिकल रिलेशन हुआ तो वो अगले दिन ही प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको फेक नेगेटिव रिजल्ट आने के चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। जैसे कि नेहा की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसमें उन्हें पीसीओडी है, यानी कि उनको हार्मोनल इश्यूज हैं। अब जिस भी पेशेंट्स को हार्मोनल इश्यूज रहते हैं जैसे पीसीओडी, पीसीओएस या थायराइड की दिक्कत या प्रोलैक्टिन हार्मोन की दिक्कत, इस वजह से उनको डिलेड कंसेप्शन भी हो सकता है। तो नेहा के केस में उनको डिलेड कंसेप्शन भी था, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट तो पीरियड्स की डेट मिस होने पर किया, लेकिन डिलेड कंसेप्शन की वजह से जो उनका केस था उसमें वो टेस्ट जल्दी कर रहे थे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अब टेस्ट कब करना है वो हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है
कि आपको अगर हार्मोनल इश्यूज हैं तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी नहीं करना है। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो बीटा एसीजी की वैल्यू है वो बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज होती है। ऐसे में अगर आप पीरियड्स की डेट मिस होने पर भी प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फेक नेगेटिव रिजल्ट शो होगा। इसी प्रकार क्रिप्टिक प्रेगनेंसी में भी आपको पीरियड्स की डेट मिस होने पर फेक नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है और डिलेड कंसेप्शन प्रेगनेंसी के केसेस में भी आपको पीरियड्स की डेट मिस होने पर भी फेक नेगेटिव रिजल्ट शो हो सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप पूछना चाहेंगे कि सर फिर इन सभी प्रॉब्लम का तोड़ क्या है, यानी कि हम प्रेगनेंसी का 100% कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना होगा कि नेहा ने जो गलतियां करी हैं वो आपको नहीं करनी है। आपको इस बात को समझना है कि आप चाहे ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, चाहे आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, दोनों ही टेस्ट प्रेगनेंसी हार्मोन को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो बच्चा है वो प्रेगनेंसी हार्मोन को बनाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आखिर जो बच्चा है वो कितने दिन के बाद बच्चेदानी में जाकर इम्प्लांट होता है। तो जिस दिन आपने फिजिकल रिलेशन बनाया उसके लगभग लगभग 5 से 7 दिन लगते हैं बच्चे को बच्चेदानी में जाकर सक्सेसफुली इम्प्लांट होने में। और कभी कभी स्पर्म फैक्टर की वजह से जो बच्चा है उसको 12 दिन लग जाते हैं बच्चेदानी में जाकर पहुंचने में। अब ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट 12वें दिन पर प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपको एकदम सही रिजल्ट मिलेगा, तब भी सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी बच्चा बच्चेदानी में जाकर इम्प्लांट हुआ है, अभी बच्चे को बीटा एससीजी हार्मोन भी बनाना है। अब इस प्रेगनेंसी हार्मोन को बनाने में कुछ टाइम लगता है, ये टाइम 24 से 48 घंटे का हो सकता है। तो आपको मोटा मोटा 14 दिन लग सकते हैं जब बीटा एससीजी की मात्रा इतनी हो जाएगी कि वो पेशाब के रास्ते से शरीर से बाहर निकलने लगे, जिससे एक अच्छा ब्रांडेड टेस्ट किट इस बीटा एससीजी की वैल्यू को बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर ले। तो जिस भी तारीख को आप फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, सपोज करो कि आपने किसी भी मंथ की 10 तारीख को फिजिकल रिलेशन बनाया, तो जो बच्चा है वो 22 तारीख तक बच्चेदानी में जाएगा, 2 दिन लगेंगे बीटा एससीजी हार्मोन को बनने में, यानी कि 24 तारीख तक बीटा एससीजी की मात्रा इतनी हो जाएगी कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट उसको डिटेक्ट कर सके। तो आप 24 तारीख के बाद कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी के कंफर्मेशन के लिए। अगर आप 14 दिन पर प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं उसके बाद टेस्ट कर रहे हो तो आपको 99.9% की एक्यूरेसी मिलती है, आपको सही रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 100% कंफर्मेशन की। तो अगर आपको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, डिलेड कंसेप्शन प्रेगनेंसी या किसी भी अलग टाइप की प्रेगनेंसी का 100% कंफर्मेशन करना है तो आपको फिजिकल रिलेशन के 21वें दिन या 21वें दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, जिससे आपको सही रिजल्ट मिलेगा। बात करें कि आपको कौन सा टेस्ट किट यूज करना है तो आप कोई भी अच्छा ब्रांडेड टेस्ट किट यूज कर सकते हैं। इस टाइम पर प्रेगा न्यूज मैनकाइंड कंपनी का बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब बात करें कि डॉक्टर ने ऐसे कौन से ब्लड टेस्ट करवाए थे जिससे डॉक्टर को नेहा की प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हुआ। तो देखो, जब नेहा ने डॉक्टर के पास विजिट किया तो नेहा ने जो अपनी प्रॉब्लम बताई थी उसके अकॉर्डिंग ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि हर पेशेंट की कंडीशन के वाइज होती हैं। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी का ही मात्र कंफर्मेशन करना है तो आप सीरम बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिससे आप प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस ब्लड टेस्ट के साथ भी सेम ही है। अगर आप बहुत जल्दी या कम दिनों की प्रेगनेंसी में इस टेस्ट को कराएंगे तो आपको फेक नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आप बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट को यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह ही आपको करवाना है, सेम डेट पर ही कराना है जो तारीख मैंने आपको बताई है, जिससे आपको प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर बीटा एससीजी की वैल्यू 100 मिली इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा आती है तो उसका मतलब ये है कि आपको प्रेगनेंसी है। अगर 100 से कम आती है तो हो सकता है कि आपको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और अगर
बीटा एससीजी की वैल्यू 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम आती है तो उसका मतलब यही है कि आपका जो ब्लड टेस्ट है वो नेगेटिव है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। अब बात करें कि नेहा के अल्ट्रासाउंड में क्या प्रॉब्लम थी। जो नेहा ने अल्ट्रासाउंड कराया था उसमें प्रेगनेंसी नहीं थी, जबकि अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर ने लिखा था उसमें 7 सप्ताह की प्रेगनेंसी थी। तो देखो, जो नेहा ने अल्ट्रासाउंड कराया वो ये बोलकर कराया कि उनको पेट में दर्द है, और जो अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर हैं उन्होंने ऊपर ऊपर से अल्ट्रासाउंड कर लिया जिस जगह पर नेहा ने दर्द बताया था, और उनको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नॉर्मल लिखकर दे दी, क्योंकि उनको पेट में दर्द की समस्या नहीं थी जहां पर उन्होंने दर्द बताया था। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराना है तो आपको या तो अल्ट्रासाउंड करते टाइम डॉक्टर को बोलना पड़ेगा कि आपको प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन करना है, ताकि डॉक्टर आपकी बच्चेदानी यानी कि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी सबको चेक कर सकें और आपको प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन कर सकें। लेकिन आपको झूठ बोलकर नहीं कराना है ये अल्ट्रासाउंड। लेकिन अगर आप डॉक्टर को डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो तो आप वो अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो जो कि नेहा को डॉक्टर ने लिख के दिया था। अब बात करें कि डॉक्टर ने नेहा को कौन सा अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया था, तो इस अल्ट्रासाउंड का नाम है फीटल वेलबींग, यानी कि डॉक्टर ने कंफर्म कर लिया था पहले ब्लड टेस्ट से कि उनको प्रेगनेंसी है। अब नेहा को कंफर्मेशन चाहिए था, इसलिए उन्होंने एक स्पेशल टाइप का अल्ट्रासाउंड लिखा। इस अल्ट्रासाउंड का नाम है फीटल वेलबींग। इस अल्ट्रासाउंड में स्पेशल तौर पर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज को चेक किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड से आप प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन कर सकते हैं। अब बात करें इस अल्ट्रासाउंड को आप लोग कब करा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन फिजिकल रिलेशन हुआ उसी दिन आप फिजिकल रिलेशन के तुरंत बाद अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो प्रेगनेंसी का पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जो बच्चा है वो बच्चेदानी में जाकर कब इम्प्लांट होगा, और अगर आप इम्प्लांटेशन से पहले ही अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो बच्चे का साइज इतना छोटा होता है कि उसको अल्ट्रासाउंड से स्कैन कर पाना, अल्ट्रासाउंड मशीन से डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन है। तो इम्प्लांटेशन के बाद आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हो जाएगा। तो सेम सीन है, जिस तारीख को मैंने आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने का बोला है उस तारीख पर अगर आप एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो आपको प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या ब्लड टेस्ट में बीटा एससीजी हार्मोन को हम लोग डिटेक्ट करते हैं टेस्ट के माध्यम से, जो कि बच्चा बनाता है। लेकिन जो प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड है, इस अल्ट्रासाउंड में हम लोग प्रेगनेंसी की प्रोसेस को देखते हैं। अब ये जो प्रेगनेंसी प्रोसेस है ये है जेस्टेशनल सैक, योक सैक, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग या ओवरीज के अंदर कॉर्पस लूटियम। जैसे कि ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखो, इसमें आपको ये देख रहा है भाग, ये बच्चे का घर है जिसे हम लोग जेस्टेशनल सैक बोलते हैं। ऐसे ही ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये कॉर्पस लूटियम आप लोग देख सकते हो। तो ये सारी चीजें देखनी होती है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। लेकिन अगर आप बिना बोले कि भाई आपको पेट में दर्द है या आप गलत तरीके से अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो डॉक्टर इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर आपको नॉर्मल स्कैन या कुछ और बीमारी वो लिखकर दे सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा कि प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कितने दिनों तक नेगेटिव आ सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को दबाकर लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलती है और इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है वो किसी ना किसी व्यक्ति के काम आ सकती है जो कि आपकी तरह ऐसी समस्या से गुजर रहा हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।